नमस्कार, ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ में पद्मजा कला संस्थान का वार्षिकोत्सव परंपरा 2025 मंगलवार को संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह में मनाया गया, जहां कथक गुरु डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव के 70 से अधिक शिष्यों की कथक प्रस्तुतियां हुई, जिसमें 4 वर्ष की आयु से 50 वर्ष तक के शिष्यों ने कथक के आयामों को दिखाया। मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह रही। इस अवसर पर विभिन्न हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए लखनऊ घराने की आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए परंपरा 2025 हम लेकर आए हैं। वार्षिकोत्सव के रूप में मनाते रहे, जिसमें मेरे सिखाए हुए 15 साल जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी और अभी नए सीखे हुए बच्चे भी सब अपना प्रदर्शन करेंगे। लगभग 70 स्टूडेंट्स की प्रस्तुतियाँ होंगी। साथ ही इस इंस्टीट्यूट में पद्मजा में जो तबले के क्लासेस होते हैं वो मेरे हस्बैंड पंडित विकास मिश्रा जी लेते हैं। उनके मार्गदर्शन में तबले की भी प्रस्तुतियाँ हैं और कुछ मेहमान कलाकार बाहर से भी हैं। तो इस तरीके का बात करेंगे कौन से गीत में और डांस में कौन से। जी, सबसे पहले जो हम प्रस्तुति दे रहे हैं वो कबीर के हरि भजन को मान ले, तो इस रचना से शुरुआत है। उसके बाद मारू बिहाग रात में एक बंदिश है, साथ ही एक तराना है। उसके बाद छोटे बच्चों की प्रस्तुति है जो कि लाइव है कृष्ण लीला, जिसमें मैया मोरी मैंने माखन खायो माखन चोरी का दृश्य है पूरा। उसके बाद नृत्य नमन है जो कि एक पारंपरिक चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे हमारे एडवांस लेवल के बच्चे। और उसके बाद एक नया फ्यूजन है जिसका नाम है सृजन। तो सृजन में कथक और थोड़ा कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के साथ हमने कथक की पारंपरिक बंदिशों को लेकर आए हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रस्तुतियों के सामने मैं चाहती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता हमेशा आगे बढ़ती है और युवाओं को सीखने का मौका मिले, उनको दिखाने के लिए मंच भी मिले। तो इसके लिए मैं बहुत आप सभी की मैम, ये आपका फाउंडेशन डे भी नंबर, ये फाउंडेशन नंबर का कितना है? 2006 का ये एस्टैब्लिशमेंट। राजधानी लखनऊ में सेक्टम एवं कॉमेज के तत्वाधान में ट्रामा और डिजास्टर विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में जीए हेल्थ केयर कंपनी ने प्रतिभाग किया और अपनी एआई आधुनिक चिकित्सा मशीनों के बारे में जानकारी भी साझा की। First of all, let me give a big thanks to give me an opportunity to showcase the latest innovations and technology which is happening in the ultrasound field. So first time we have launched in this emergency care artificial intelligence based solution which will really help the patient when the patient is in real emergency and comes at the bedside. So at that time the calculation which we do normally by manual methods, with our systems which we have launched as VenuGo, has got AI tools which helps in calculation the cardiac tools, the lungs tools. Lung you can calculate this B lines, with cardiac you can calculate this ejection fraction, and also you get the cardiac output with auto VTI, and apart from that we get auto IVC which gives you direct correlation with the fluid in the heart. So this is very much important. The time it saves with the artificial intelligence is tremendous. And the second product which I would highlight, we have come out with wireless ultrasound. So it is without wire, and it gets attached to your own device. Means if you are having a smartphone, Android or iOS, it gets attached wirelessly, and it also it's such a mobile and a handy device which helps the clinicians in saving their lives. So these are the two innovations which we have brought in this place. सर, जो नई नई मशीनें आप एआई के साथ लेके आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए, क्या है, थोड़ा सा हिंदी में। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली डेटा पे काम करता है। तो जी चूँकि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसमें मार्केट में 50% से ऊपर मार्केट शेयर है, सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन बेस है। तो डेटा जो जी हेल्थ केयर के पास है वो किसी और कंपनी के पास नहीं है। तो एआई का जो एक्यूरेसी लेवल जी हेल्थ केयर के पास है वो
और कंपनी में उतना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से AI हेल्प करता है क्लिनिशियंस को टू सेव द टाइम। कमिंग टू वन बाय वन, अगर हम AI टूल्स की बात करें, तो अगर आप किसी पेशेंट को आप इमरजेंसी में लेके आते हैं, सबसे पहला काम उसका देखना होता है कि हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हार्ट देखने के लिए उसको हम यहाँ पे AI का यूज़ करते हैं, और इजेक्शन फ्रैक्शन आप वन टच ऑफ ए बटन, एक बटन दबाएंगे, आप इजेक्शन फ्रैक्शन का आपको कैलकुलेशन दिख जाएगी एपिकल 4 चैम्बर में। ये सबसे बड़ा रोल है इसका AI का। इसी तरह हमारे पास कार्डियक के 3 और टूल हैं जो कि हेल्प करते हैं इमरजेंसी फिजिशियंस को। सर, जो आपकी कंपनी है पूरे विश्व में कितने देशों में प्रेजेंस है कंपनी की? पैन इंडिया में तो ही है, विश्व में कितने कंट्रीज में अवेलेबल है आप लोग? ये 130 से ऊपर कंट्रीज में ये है वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली मेडिकल इंडस्ट्री की ये नंबर 1 ब्रांड है हेल्थ केयर में। यूपी के जितने भी नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके MD CMD को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी कंपनी से जुड़े, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, क्या कहना चाहेंगे? हमारा बस एक ही कहना है कि आप क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे ना ध्यान दें। जो क्वालिटी आपको एक ब्रांडेड कंपनी आपको दे पाएगी, वो आपको लोकल सॉल्यूशंस में नहीं मिलेगा। अगर आप उसको देखेंगे, आप AI इनोवेशंस की वजह 5 साल का विजन लेके चलें, कम से कम 5 साल का, नहीं तो 8 साल का, 10 साल का विजन लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस पेशेंट साइड पे या बेड साइड पे आपने बिना क्वालिटी का छोटे केवल प्राइस पे मत आप जाइए, आप क्वांटिटी पे ना। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। परिवारजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अपने नए मकान के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में शव मिला। मृतक दुद्धी के निजी डायग्नोसिस सेंटर में काम करता था। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के दिधुल की यह घटना है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जैन संतों के हनुमान मंदिर में विश्राम करने के दौरान 6 बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। रविवार रात की घटना बताई जा रही है। जैन मुनियों पर 6 बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया था। इतना ही नहीं, बेरहमी से मारपीट कर जैन संतों को घायल भी कर दिया था। मारपीट कर भागने के दौरान वहां की जनता ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। बचे हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जैन संतों के साथ हुई मारपीट की घटना से नाराज जैन समाज की कई संगठनों ने रतलाम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को घटना की जानकारी देते हुए ज्ञापन सौंपा और जैन संतों के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को कठोर से कठोर सजा देने का निवेदन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के VIP रोड पर पुलिसकर्मी का फुटपाथ पर गाड़ी चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में फुटपाथ पर 2 व्हीलर चलाते हुए नजर आया पुलिसकर्मी। अगर आम आदमी इस तरीके से लगातार कार्रवाई के बाद या कोई कार्य करता, तो क्या पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई होगी इस तरीके के वीडियो आने के बाद? तो वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है मानो पुलिस को मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया हो। वहीं अगर यही काम किसी आम नागरिक के द्वारा चाहे आपातकालीन परिस्थिति में भी किया जाता तो उस पर तुरंत पुलिस कार्रवाई कर देती। लेकिन वहीं पुलिसकर्मी खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कानून और नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं?